जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 120 तथा युद्धकांड का भाग 8। आपने पिछले भाग में सुना था राक्षसों का मान सेनापति परहस्त नील के हाथों मारा गया। वानर नील ने जब परहस्त को मार दिया तो राक्षसी सेना लंका में वापस जा घुसी। इसके पश्चात आज आप भाग 120 में आगे की कथा सुने। परहस्त के मारे जाने से राक्षस राज रावण बहुत ही दुखी हुआ। जब रावण ने परहस्त के मारे जाने का समाचार सुना तब वह मुख राक्षस सेना के अधिकारियों से बोला, अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वामी उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। मैं उस वानर सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। रावण ने लंकापुरी से बाहर निकलकर देखा कि मान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को, जो हाथों में पर्वत, शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, इस निडर योद्धाओं से सेवित विशालकाय हाथियों से भरी हुई यह सेना किसकी है? विभीषण श्री राम की बात सुन बोले, सैनिक शक्ति का परिचय देते इस प्रकार का कि हे राजन, भगवान श्री राम जो हाथ में लिए भाले इधर ही आ रहा है, उसका नाम पिशाच है। वह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है तथा वह इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने वाला है। यह देखिए, राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रुओं का विनाश करने वाले श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, और राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही बड़ा चढ़ा और दीप्यमान है। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल है। सब के सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। तब महाराक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और प्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्गों के मकानों की डोरियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि वानर लोग मेरे साथ तुम सबको वहाँ आया देख इसे अपने लिए अच्छा मौका समझकर इकट्ठे हो। मेरी पूरी नगरी में जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए कठिन है, घुस जाएंगे और इसे भयंकर चौपट कर देंगे। इस प्रकार जब अपने मंत्रियों से विदा कर दिया और उसी प्रकार समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। राक्षसराज रावण को युद्ध स्थल में सहसा आया देख वानर सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचर राज पर आक्रमण किया। उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा स्वर्ण में पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया।
रावण के हाथों से छूटे उस बाण ने सुग्रीव के पास पहुंचकर सुग्रीव को घायल कर दिया। उस बाण की चोट से सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को बेहोश हो घूमकर गिरा हुआ देख उस युद्ध स्थल में आए सब राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिनाद करने लगे। तब गवाक्ष, गवय, सुवेण, ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय वानर पर्वत शिखरों को उखाड़कर रावण पर टूट पड़े। परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सबके प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन वानरेश्वरों को भी सोने के पंख वाले बाण समूह द्वारा क्षतविक्षत कर दिया। फिर तो रावण ने अपने बाण समूह का द्वारा उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़कर उनसे ये वचन कहे, इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूँगा। उनकी बात सुन श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्व परिश्रमशील रहना चाहिए, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोगों के लिए इसके वेग को रोक पाना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। सगरनाथ जी की यह बात सुन सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन कर युद्ध के लिए चल दिए। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी हनुमान जी उनके बाण समूह का निवारण करते हुए उनकी ओर दौड़े। उनके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, निशाचर, तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने को अवर प्राप्त किया है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। आज तुम हनुमान जी के हाथ से मारे जाओगे। हनुमान जी का वचन सुन रावण के नेत्र क्रोध से लाल उठे। उसने रोषपूर्वक कहा, वानर, तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है ये जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूँगा। उनके इतना कहते ही बल विक्रम से मां तेजस्वी राक्षस राज रावण ने उस पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान तेजस्वी थे, अतः दो ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ दे मारा। उस वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख सभी ऋषि, वानर, सिद्ध देवता और असुर सभी हर्षध्वनि करने लगे। रावण ने फिर संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय हो। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। बढ़ चढ़कर बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात मेरा मुक्का पड़ेगा, तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की इस बात को रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। उस राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। छाती में चोट खाने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो गए। हनुमान जी को उस समय भी हल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राक्षसों के राजा रावण ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाला सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। उसके बाण समूह से पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। इतने में ही हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोषपूर्वक कहा, निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग से
7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। उस शिखर को बिखरा हुआ देख सेनापति नील प्रलयंकारी काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने युद्ध स्थल में खिले हुए अन्य वृक्ष और अन्य नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयंकर वर्षा की। रावण ने जब नील पर बाणों से वर्षा की, तब एक छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गई। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देख रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगा। नील को कभी रावण को की ध्वजा पर, कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। वानर नील की यह फुर्ती देखकर रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने तेजस्वी आग्नेयास्त्र हाथ में लिया। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारने लगे। उसी समय वानरों के हर्षनाद से रावण को क्रोध बढ़ गया, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई, इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर पाया। उस निशाचर रावण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। रावण ने उससे कहा, वानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन को बचा लो, क्योंकि यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, परंतु मेरा छोड़ा हुआ दिवास्त्र प्रेरित बाण जीवन संरक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षस राज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उसके धनुष से छूटते हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। ये उसकी आँच के जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म से और अपने तेज के प्रभाव से उसके प्राण नहीं निकले। वानर नील को अचेत हुआ देख रावण ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर दावा किया। युद्ध भूमि में सारी वानर सेना के आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया। उस समय अपने धनुष को खींचते हुए रावण ने शक्तिशाली लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने उसे कहा, निशाचर राज, समझ लो अब मैं आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के जा राक्षसों के राजा रावण ने रोषपूर्वक कहा, हे रघुवंशी, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस ने उस पर सुंदर पंख वाले बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षसराज रावण लक्ष्मण की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उस पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयंकर वेग और तीखी धार वाले पहने बाणों को, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुष पर रखा, परंतु रावण ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण के ललाट पर चोट की। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो गए। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े वृक्ष की बड़े ही कष्ट से वो संभाला और देवद्रोही रावण से के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर रावण ने लक्ष्मण को 3 बाण मारे, जो बहुत तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मैदे और रक्त से भीग गया।
उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल से में ब्रह्मा जी की देवी शक्ति उठा ली और रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से लक्ष्मण पर चलाई। अपनी ओर आती हुई शक्ति देख लक्ष्मण ने तेजस्वी बाणों से अस्त्रों का प्रहार किया तथा वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल युवक स्थल में घुस गई। रघुकुल के प्रधान और लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे तथापि उस शक्ति से हाथों पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने लगे। उन्हें विवालवा देख राजा रावण सहसा उनके पास जा पहुंचा और उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। किंतु जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय को हिला देने की शक्ति थी वह राम के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ न हो सका। अतः शत्रु रावण दानवों का दर्प चूर करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ न हो सका। इसी समय क्रोध से भरे हुए हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र सरीखे मुक्के से रावण की छाती में मारा। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अंत गोतवा गिर पड़ा। वह मूर्छित होकर अपनी सुध-बुध खो बैठा, जहाँ वह उसी स्थिर न रह सका, तड़पता और छटपटाता रहा। उस रावण को अचेत हुआ देख ऋषि देवता हर्षनाद करने लगे। इसके पश्चात हनुमान जी रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों हाथों में उठाकर रघुनाथ जी के निकट ले आए। हनुमान जी के स्वाध्याय और उत्कट भक्तिभाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी एक कंपनी थे। युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। थोड़ी देर में होश में आने पर रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पहने बाण हाथ में लिए। शत्रुघ्न लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के चिंतनीय अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए। वानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देखकर रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर दावा किया। उस समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। महाराज श्री राम ने संग्राम मंगन में रावण को रथ पर बैठा देखा। उसे देखते देखते महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बलि पर टूट पड़े थे। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार की। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षसराज रावण से गंभीर वाणी में बोले, राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रहे। मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा? यदि तू इंद्र, यम और सूर्य के पास, ब्रह्माग्नि शंकर के समीप अथवा 10 दिशाओं में भाग कर जाएगा तो भी हम मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति को चोट से सहसा मूर्छित हो गए, उसी के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राज, मैं पुत्र पौत्रों से ही तेरी मौत बनकर आया हूँ। रावण तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जनस्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन रावण मान रोष में भर गया। उसे पहले से के बैर का स्मरण हो आया। उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तिशाली बाणों द्वारा रणभूमि में श्री राम का वाहन बने हुए महान हनुमान को अत्यंत घायल कर दिया। वानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया। यह देख महातेज श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तो श्री राम ने आक्रमण करके पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी, सूल, खड़ग सहित रथ को अपने पहने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और ऐसनी के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण को विशाल एवं सुंदर छाती में वेगपूर्वक आघात किया। जो राजा रावण वज्र और ऐसनी के आघात से भी कभी शुभ और विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रामचंद्र जी के बाण से घायल हो गया और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। रावण की व्याकुलता हुआ देख श्री राम जी ने एक चमचमाता हुआ चंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षसराज रावण का सूर्य के समान दीप्तिमान मुकुट सहसा काट डाला। रावण, अब तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत का अधीन नहीं कर रहा हूँ। निशाचर राज, मैं जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ कि जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू मेरा बल देखना।
भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राजा रावण सहसा लंका में घुस गया। जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।